और जब भी ड्रॉप आ रहा है ना कवाली में तो इन लोग तो हेडबैंग कर रहे हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर वाले मामले पर काफ़ी हंगामा है। देश भर से प्रोटेस्ट तो देखने को मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही चीज़ चल रही है। बताया जा रहा है कि टीएमसी की जगह बीजेपी को मौका देना चाहिए क्योंकि बीजेपी टीएमसी से तो बेहतर है। यहाँ इस पर सोशल मीडिया पर किस तरीके के रिएक्शंस हैं और क्या पूरा मामला है आपके साथ शेयर करेंगे। ध्रुव ने भी इंस्टा स्टोरी पर किस तरीके से लोगों की बोलती बंद करी है, जो लोग औरतों के लिबास किस वक्त पर उनको निकलना चाहिए इस बात की बात करते हैं। यानी वो जो भी एक्सक्यूजेस देते हैं कि महिलाओं को एक्चुअली सही होना चाहिए, उसकी पूरी पोल खुली है, आपके साथ शेयर करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका देना चाहिए, उनकी किस तरीके से पोल खुल रही है। साथ ही साथ मुनव्वर फारूकी के हवाले से अपडेट है। राम मंदिर के रास्ते पर, जो रास्ता राम मंदिर जाता है, अपडेट निकल के आए कि वहां पर लाखों की लाइट्स का चोरी हुआ है और किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस खबर के हवाले से छोटे बड़े अपडेट्स है। कंगना रनावत के हवाले से अपडेट्स है। छोटे बड़े कई सारे अपडेट्स होने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। कोलकाता में जो हुआ है, कोलकाता के जो हॉस्पिटल में जो हुआ है, वो अपने आप में दर्दनाक है। जो महिला के साथ बर्बरता हुई है वो काफ़ी दर्दनाक है। कई रिपोर्टें निकल के आई, कहीं बताया गया कि जो लिक्विड पाया गया है वो इतनी मात्रा में है कि एक शख्स का तो वो काम नहीं हो सकता। कई लोगों ने उस काम को किया है। तो यहाँ पर उस बात का, उस रिपोर्ट का भी खंडन किया जा रहा है। जिस तरीके से हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, कोलकाता पुलिस ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरीके की लगातार रिपोर्टें आती जा रही हैं। कहीं फैक्ट चेक हो रहा है, कहीं पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, यानी ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो चर्चा है वो ये है कि टीएमसी की जगह जो है वो बीजेपी को मौका देना चाहिए क्योंकि टीएमसी से बेहतर है बीजेपी। अब उनका एक्सपोज इस तरीके से हो रहा है सोशल मीडिया पर। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रिपोर्ट शेयर की जा रही है बताते हुए कि इस शख्स को जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये वही शख्स है जो बिल्किस बानो वाले मामले में जो है वो आरोपी है। जी हाँ, ये रेपिस्ट है। और किस तरीके से ये स्टेज शेयर कर रहा है बीजेपी सांसद के साथ। जी हाँ, यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टें शेयर की जाती हैं। बताया जाता है कि अगर आपका ये कहना है कि बीजेपी टीएमसी से बेहतर है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि टीएमसी दूध की धूली है या ये पार्टी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आप दे भी रहे हैं कि बीजेपी को चुनना चाहिए, तो बीजेपी के राज्य में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ किस तरीके से रेपिस्ट के सपोर्ट में रैलियां निकाली जाती हैं, मिठाइयां खिलाई जाती हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 11 आरोपियों को जो जेल में थे और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया या उनके अच्छे व्यवहार के लिए उनको छोड़ दिया गया, उन्हें मिठाइयां खिलाती है विश्व हिंदू परिषद। राम रहीम को रेप के मामले में गिरफ्तार किया और न जाने कितनी बार पेरोल पर बाहर आ चुके हैं। हाथरस वाले मामले पर आरोपियों के लिए प्रोटेस्ट देखने को मिला। अगर आपको लग रहा है ये पुरानी रिपोर्टें हैं, तो आपके साथ अभी कुछ रीसेंट रिपोर्टें भी शेयर करते हैं। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर के ऊपर आरोप है कि 2 पेशेंट का उसने रेप किया है। जी हाँ, ओडिशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ये खबर निकल के आ रही है। ये देखिए, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाम विकास, विश्वास, विवेक, विकी, लवकुश, 5 को गिरफ्तार किया है। एक सोती हुई महिला को उठा करके उसके साथ बर्बरता करी है और उसको मारने की धमकी दी है, वीडियो बनाई है। मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, नोएडा से खबर निकल के आ रही है। ये तो पत्रकारी के साथ हो गया है। जी हाँ, सोनल पटारिया, ये लल्लन टॉप की पत्रकार है। ये रात को निकल रही थी अपने घर जाने के लिए, टैक्सी ले रही थी और किस तरीके से कुछ बाइक सवार आते हैं, इनसे इनका रेट पूछते हैं। जी हाँ, अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इनकी गिरफ्तारी हो गई जो इस काम को कर रहे थे। यहाँ पर लोगों का ये जवाब है कहते हुए कि अगर आप बंगाल के अंदर बीजेपी को चांस देने की बात भी करते हैं तो ये देख लीजिए कि ये क्या क्या मामले सामने निकल के आए। ये पूरा एक चार्ट बना करके सामने पेश करते हैं और उन लोगों की बोलती बंद करने की कोशिश करते हैं जो इस मामले में बीजेपी सरकार के फेवर में बात कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर बीजेपी को मौका देना चाहिए। यहाँ पर वो लोग जो लगातार इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि कोलकाता में जो हुआ है वो बहुत खतरनाक है, महिला के साथ हुआ है, डॉक्टर के साथ हुआ है, ये सारी बातें जो चल रही हैं बेहद शर्मनाक है। जो कुछ भी हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कोलकाता में हुआ है वो घटिया हरकत है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस आरोपी के खिलाफ। लेकिन जो लोग अभी आवाज उठा रहे हैं, लगातार उनके ट्विटर हैंडल को खंगालेंगे तो वो दूसरे मजहब के लोग हो गए, दूसरी कम्युनिटी के लोग हो गए या उनके विरोधी हो गए, उनको माँ बहन की गाली देना, रेप की धमकी देना, अलग अलग तरीके से भाषा का इस्तेमाल करना। यानी वो जिस तरीके की रिपोर्टें निकल के आती है ना कि प्राइवेट पार्ट पर किस तरीके से हमला किया और किस तरीके से बर्बरता करी औरतों के साथ, इस तरीके की वो बातें अपने ट्विटर स्पेस पर करते हैं। तो ये बोलते हैं ये सारी बातें और ये आज आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोलकाता में जो हुआ है वो बहुत गलत है।
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कहीं कोई कह रहा है कि एनिमल के रणवीर कपूर जैसा भाई होना चाहिए, कोई कह रहा है शरिया कानून लागू करो, कोई कह रहा है कि पॉइंट ब्लैंक पर जो है उसको शूट कर दो, ये हनी सिंह कह रहा है। यानी ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। ऋतिक रोशन है, आयुष्मान खुराना है, बॉलीवुड के कई बड़े लोगों ने इसको लेकर के आवाज़ उठाई है, क्योंकि हादसा ही ऐसा है, मामला ही ऐसा है, और उस बच्ची के साथ जो हुआ है, हम सब के घर में बहू बेटियां है भाई, और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हम मांग करते हैं सख्त से सख्त कानून बनाया जाए इसको लेकर के। इसकी मांग तो चल ही रही है, बात तो सरकार से होगी, लेकिन अनभक्तों को देखिए, सरकार से सवाल पूछने के बजाय ये पूछ रहे हैं कि ध्रुव राठी वीडियो कब लाने वाला है इस मामले पर। यानी अपने आप में इनको शर्म आनी चाहिए बात करने से पहले कि क्या ध्रुव राठी को वोट दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो एक शख्स ने भी ध्रुव की रीसेंट स्टोरी पर सवाल पूछा था कि कब आएगी आप पर जो वीडियो है, बंगाल पर कब वीडियो लाने वाले हैं। तो ध्रुव राठी ने जवाब दिया था बहुत जल्दी। तो इसका मतलब है बहुत जल्दी जो ध्रुव राठी है कोलकाता हॉस्पिटल वाले मामले पर वीडियो लाने वाले हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने इंस्टा स्टोरी पर उन लोगों की बोलती बंद करी है जो लगातार ये बातें उठाते हैं कि लड़की ही उकसाती है, जो ये बातें करते हैं कि अनजान लोगों से नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को, जो ये कहते हैं कि रातों को बाहर क्या कर रही है, जो ये कहते हैं कि ये रातों को क्लब्स और बार में जाती है तो ये तो हो गई है, जो ये कहते हैं कि उनका लिबास देखिए कैसे पहनती हैं वो, जो ये कहते हैं कि वो तो शराब पीती है इस वजह से ऐसा होता है उनके साथ, जो उनके प्रोफेशन पर सवाल उठाते हैं कि ये काम ही ऐसा करती है इसलिए ऐसा होता है। उनके पास क्या एक्सक्यूज है? ये रिपोर्टें देखिए, झारखंड से खबर निकल के आई, 3.5 साल की नर्सरी स्टूडेंट का रेप हो गया, स्कूल वैन ड्राइवर ने किया है इसका रेप। यह खबर देखिए, बाप ने ही अपनी बेटी का रेप कर दिया। यहाँ देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि रातों को बाहर क्या करती हैं, ब्रॉड डे लाइट में रेप होता है। जी हाँ, जो ये कहते हैं कि किस तरीके से बार और क्लब्स में जाती हैं, यहाँ देखिए रिलीजियस यात्रा में ही गैंग रेप हो गया। जो ये कहते हैं कि भाई कपड़े सही नहीं पहनती हैं, यहाँ देखिए नन का ही रेप हो गया। आप जानते हैं जो क्रिश्चियन नन होती हैं वो कैसे लिबास पहनते हैं, पूरा ढका हुआ, जैसे मुसलमान हिजाब करते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही वो लिबास पहनती, उनका रेप हो गया। जो कहते हैं कि भाई ये महिलाएं पीती हैं, या देखिए 85 साल की बुजुर्ग महिला का, तो बुजुर्ग महिला क्या पी रही होगी। तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं उन पर एक बड़ा जो सवाल है ना कि वो जो उनकी मानसिकता हो गई है महिलाओं को ऐसे देखने की कि लिबास और वो पीती हैं, वो क्लब जाती हैं, इन सारी बातों का कोई लेना देना नहीं है रेप से। ये तो लोगों की मानसिकता है, रेपिस्ट की मानसिकता है कि वो इस तरीके की हरकत को अंजाम देते हैं, बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि एक आध 2-3 न्यूज़ दे दी है तो अभी रिसेंट खबर सुनिए। मामला उत्तराखंड का है। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम नर्स, नाम है तस्लीम जहां, 30 जुलाई से मिसिंग थी। 8 तारीख को उसकी बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया है कि रेप हुआ है और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने धर्मेंद्र को राजस्थान के गिरफ्तार किया है, ऐसे वो बरेली उत्तर प्रदेश से। यह रिपोर्ट देखिए, बताया जा रहा है कि ऋषिकेश का मामला है। रविंद्र मिश्रा 34 साल के 13 साल की माइनर बच्ची का रेप किया है। जी हाँ, होटल लेके जाकर के रेप कर दिया। यहाँ देखिए, एक बाप ने अपनी ही बच्ची यानी 13 साल की बेटी का ही रेप कर दिया है। तो इस तरीके की रिपोर्टें आप देख रहे होंगे कि बाप नहीं छोड़ रहा है और किस तरीके से बच्चियों के साथ हो रहा है। तो इसमें तो कोई एंगल ही नहीं है कि वो लिबास कैसे पहने, क्या बचपन से क्या ढका के रखें, घर में ही रखें, बाहर ही ना निकालें। तो सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ निकल के आ रही है वो ये है कि सख्त कानून होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। रेपिस्ट को तो पेरोल पर बाहर कर दिया जा रहा है, उनकी फैल फॉलोइंग की वजह से, उनको जो प्रिविलेज मिल जाती है उनके फॉलोवर्स की वजह से कि उनको फ़ायदा पहुंचे किसी को, तो उनको छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो इस तरीके के कानून बनाना इस सवाल खड़ा कर रहा है कि इसी वजह से उनका जो हौसला है वो बुलंद हो रहा है। उनको मालूम है कुछ साल में बाहर आ जाएंगे, कुछ सालों के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो कानून है ना वो कहीं ना कहीं सवाल के खटखरे में है और कानून सख्त होने चाहिए। मतलब अगर कोई रेप करे तो उसे पहले सोच भी आए तो उसे खौफ होना चाहिए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, किसी के साथ भी हो, अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ रहे। तो कानून बनना चाहिए, रेप के खिलाफ एक ऐसा कानून होना चाहिए जो दहशत में ला दे लोगों को, सोच करके ही कि मैं अगर ऐसा सोच भी लूँ कि मैं किसी का रेप कर दूँ तो उससे उनको दहशत होनी चाहिए। तो इसके कुछ कानून बनने चाहिए, उसी की सोशल मीडिया पर मांग चल रही है। लेकिन जो अनभक्तों का प्रोपेगेंडा है ना वो लगातार देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के रास्ते पर, जो रास्ता राम मंदिर जाता है, उस रास्ते पर खबर निकल के आ रही है कि 50 लाख रुपयों की लाइट्स थी जो चोरी हो गई है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चोरी किसने करी है। अब पुलिस जांच करेगी, पता लगाएगी, लेकिन पहले अनभक्तों ने जांच कर ली है। ये देखिए वीडियो शेयर करी जा रही है, बताया जा रहा है कि ये देखिए ये कौन लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुसलमान पर आरोप है कि भाई वो ये कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। फौरन के फौरन इनका एक्सपोज हो जाता है क्योंकि वीडियो बांग्लादेश की है। तो मतलब बांग्लादेश का मामला उठा करके अयोध्या वाले मामले से जोड़ा जा रहा है कि जो लाइटें चोरी हो रही हैं वो ये कम्युनिटी कर रही है। यानी किस तरीके से ठिगरा जो है वो
मुसलमानों पर लगातार फोड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि कंगना रनावत की जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। उनकी डिस्प्ले पिक्चर देखिए ट्विटर पर। जी हाँ, इंदिरा गांधी पर जो उनकी मूवी आने वाली है, इंदिरा गांधी पर, उस पर उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए ये डीपी लगा दी है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है कि आगे लिख रहे हैं कि गांधी परिवार को हफ्ते में 7 दिन और दिन में 24 घंटे गाली देने वाली कंगना रनावत इंदिरा गांधी की फोटो लगाई हुई है। यूजर का कहना है कि इसका करियर जो है वो अभी भी कांग्रेस की वजह से ही चल रहा है। अब ये देख करके कि किस तरीके से कंगना रनावत की आलोचना हो रही है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो कंगना रनावत कह रही हैं कि हमको चिंता इस बात की है, यानी कंगना का कहना है कि उनको चिंता इस बात की है कि उनके पिक्चर के बारे में लोग नेगेटिव चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने का इंतजार कर रहे हैं और फिल्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म पहले आए तो समझ में तो आए, फिर बदनाम करेगा कोई। पहले से ट्रोल हो रही हैं और इस वजह से इनके ऐसे ऐसे बयान निकल के आ रहे हैं। अगर फ्लॉप भी हो गई तो ठिगरा उन पर फोड़ देंगे कि नेगेटिव फैलाया गया है, नेगेटिविटी मेरी फिल्म के खिलाफ, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई। अच्छी होगी तो नेगेटिविटी से क्या लेना देना। पठान के खिलाफ कितनी नेगेटिविटी फैलाई, उल्टा ये माना जाता है कि जितना नेगेटिविटी फैलाई जाएगी उतनी फिल्म वायरल होगी। कंगना को तो खुश होना चाहिए कि नेगेटिविटी फैलाओ, इसी बात के बारे में तो लोगों को पता चलेगा, लोग देखने जाएंगे। फिल्म में दम वम होता नहीं है, इस तरीके की खुद ही कोशिश कर रही है नेगेटिविटी फैलाने की। साथ ही साथ मुनव्वर फारूकी की कंट्रोवर्सी फिर से सामने निकल के आई है। बताया जा रहा है कि एक शो के दौरान मुनव्वर फारूकी ने ख्वाजा गरीब नवाज पर एक टिप्पणी कर दी। क्या टिप्पणी है, सुनिए। और जब भी ड्रॉप आ रहा है ना कवाली में ख्वाजा, तो इन लोग तो हेडबैंग कर रहे हैं। पूरी 2 साइकिल वाले उड़ा दिए। उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन देते हैं मुनव्वर फारूकी और ये क्लैरिफिकेशन एजाज खान की तरफ से निकल के आती है। एजाज खान को एक ऑडियो भेजते हैं और उस ऑडियो में मुनव्वर क्या कहते हैं, सुनिए। भाई आप मेरे को जितना जानते हो वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वलियों की इज्जत क्या है और उनका रुतबा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि मैं ना समझूं। तो मुनव्वर फारूकी की जबरदस्त बाइकआउट चल रहे थे। जो मुस्लिम कम्युनिटी है काफ़ी नाराज थे कि ये पहले प्रभु श्री राम के बारे में और माँ सीता के बारे में कमेंट्री कर चुके हैं और अब जो है वो किस तरीके से जो गरीब नवाज के बारे में कमेंट्री कर रहे हैं, बहुत बेहुदा है, गलत है। और ये जब उनके खिलाफ ट्रेंड चलने लगा, बाइकआउट की मांग होने लगी, तो उन्होंने इस तरीके का क्लैरिफिकेशन दिया। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। आप सभी की राय क्या है कि रेप मामले पर किस तरीके के कानून होने चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग मांग है और आपकी क्या मांग है, किस तरीके का कानून होना चाहिए रेपिस्ट के खिलाफ। अपनी राय और अपने सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।